नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी ये बात पता है कि भारतवर्ष में 70 से 80% भारतीय पुरुष ऐसे हैं जिनके अंदर की जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो नॉर्मल लेवल से कम है, यानी उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन को लेकर कमी है। अब जनरली हम लोग जानते क्या हैं कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर नॉर्मल लेवल से कम है तो फिर किसी भी पुरुष का जो सेक्सुअल हेल्थ होता है उस पर असर आता है, यानी जो उसका सेक्सुअल ड्राइव है वो कम होता है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं कि टेस्टोस्टेरोन का केवल संबंध आपके सेक्सुअल ड्राइव से ही नहीं होता, बल्कि आपके शरीर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन से जुड़ी होती है। जैसे आपकी मसल की जो स्ट्रेंथ होती है वो टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड होती है। जो आपकी बोन की हेल्थ होती है, हड्डियों की जो स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, वो भी टेस्टोस्टेरोन के लेवल से जुड़ी होती है। इसके अलावा आपकी बॉडी कितनी एनर्जेटिक रहती है, आपका जो मूड है वो कितना अच्छा रहता है या कितना खराब रहता है, फर्टिलिटी लेवल आपका ठीक है या नहीं ठीक है, ये जितनी सारी चीजें हैं ये सारी की सारी चीजें टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड होती हैं। कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का संबंध टेस्टोस्टेरोन से होता है। और एक आखिरी बात कि आपकी जो हार्ट है, जो आपका हृदय है, उसका हेल्थ भी कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन के लेवल से संबंधित होता है। भारतवर्ष में ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल दिन पे दिन जो भारतीय पुरुष है उनके अंदर ये कम कैसे होता जा रहा है, इसी चीज को लेकर आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि आप नेचुरली इस चीज को ठीक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर कम भी हो गया है तो आप नेचुरल कुछ चीजें ऐसे हैं जो कि बड़ी सामान्य सी हैं। अगर आप अपने सामान्य जीवन में इन चीजों को करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो आपकी बॉडी में कम हो गया है वो दोबारा से रीगेन कर लेगा, दोबारा से आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इसी चीज को लेकर डिटेल में बात करेंगे। और फ्रेंड, एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टेस्टोस्टेरोन का लेवल भारतवर्ष के पुरुषों में दिन पर दिन कम क्यों होता जा रहा है, उसका एक पहला और मुख्य कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। इसका मतलब ये हमको दिन भर कुर्सी पर बैठकर काम करने की आदत हो गई है। जनरली हम सुबह उठते हैं, सुबह का जो क्रियाकलाप होता है उसको करके बाइक से या कार से ऑफिस पहुंच जाते हैं। सारा दिन हम कुर्सी पर बैठकर ही अपना काम करते हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल है इसके कारण टेस्टोस्टेरोन के लेवल में गिरावट आती है, शरीर में मोटापा बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है तो उसके कारण जो है टेस्टोस्टेरोन के लेवल में धीरे धीरे करके कमी दिखनी शुरू हो जाती है। बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो सीधे सीधे ये कहती हैं कि मोटापा अगर किसी भी इंसान का बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल उसके अंदर कम हो जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर ये समझाता हूँ कि जैसे आप कोई कार ले लीजिए और वो कार आप अपने गैराज में खड़ी कर दीजिए। धीरे धीरे क्या होगा, अगर आप उस कार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उस कार में रस्ट हो जाएगा, यानी कि उस कार में जंग लग जाएगी। तो ठीक आप अपनी बॉडी को एक कार की तरह समझिए कि अगर आप इसको फिजिकल वर्क नहीं कराएंगे, ये कुछ काम फिजिकल नहीं करेगा तो आपकी बॉडी में भी जो है रस्ट लग जाएगा, यानी आपकी बॉडी में भी कई तरह की बीमारियां पैदा होंगी। और उन बीमारियों में से एक चीज ये भी है कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी भी आएगी। अब अगर आपके अंदर वाकई में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है तो बड़ी सामान्य सी चीज है कि रोज आप चलना शुरू कर दीजिए। कम से कम आधे घंटे तो जरूर चलिए। थोड़ा सा आप चलने के साथ में व्यायाम शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है तो वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉडी खुद ब खुद रीगेन कर लेगी। टेस्टोस्टेरोन का लेवल खुद ब खुद नॉर्मल रेंज तक पहुंच जाएगा। टेस्टोस्टेरोन की कमी का एक दूसरा बड़ा कारण है स्ट्रेस। आजकल आप देखेंगे चाहे जिस उम्र का मेल हो या फीमेल हो, सबको किसी ना किसी तरीके का स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहता है। सब किसी न किसी चीज को लेकर तनाव में रहते हैं। कुछ लोग पढ़ाई को लेकर तनाव में रहते हैं, कुछ लोग अपनी सर्विस को लेकर तनाव में रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फैमिली को लेकर तनाव रहते हैं। और जो ये स्ट्रेस है, यानी जो ये तनाव है, ये एक बहुत बड़ा कारण है टेस्टोस्टेरोन के लेवल में कमी का।
अगर आप बहुत ही लंबे समय तक स्ट्रेस लेते हैं तो उससे क्या होता है कि बॉडी में कॉर्टिसोल जो है बढ़ता है, और अगर बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ता है तो फिर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है। अब अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना शुरू होगा तो उससे आपकी जो स्पर्म की क्वालिटी है उसमें प्रॉब्लम आएगी, स्पर्म की जो आपके संख्या है उसमें कमी आएगी, फर्टिलिटी को लेकर फिर आपको दिक्कत आएगी। फर्टिलिटी का मतलब यह है कि आपको बच्चे पैदा करने में भी परेशानी आएगी। और आजकल आप देखेंगे बहुत सारे यंग कपल्स हैं जो कि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं सही समय से। वैसे तो इस चीज़ के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उसमें एक कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन के लेवल में कमी होने से भी फर्टिलिटी को लेकर इशू हो रहे हैं। अब अगर स्ट्रेस को कम करना है तो फिर कर क्या सकते हैं? जैसा मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही बताया कि रोज कम से कम आधे घंटे की आप वॉक करिए, उसके बाद हल्का फुल्का थोड़ा सा व्यायाम करिए। उसके साथ ही साथ आप दो चीज़ ऐसे कर सकते हैं जो कि स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल को बहुत ज़्यादा कम करता है। उसमें आप पहला जो है मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। मुश्किल से 5 से लेकर 10 मिनट का आपको ध्यान लगाना है, और आप देखेंगे कि इस ध्यान लगाने से जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आती है। इसके अलावा आप ब्रीदिंग कर सकते हैं, यानी आप जो है नोज के एक तरफ से सांस खींचें और कुछ देर रोकें और दूसरी तरफ की नोज से सांस को निकालें, और यही प्रक्रिया आप 5 से लेकर 10 मिनट करेंगे। आप देखेंगे स्ट्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगा, और टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपको धीरे धीरे करके सामान्य होता हुआ दिखेगा। टेस्टोस्टेरोन की लेवल में कमी का एक और बड़ा कारण ये है स्लीप डिप्रीवेशन, यानी कि जो सामान्य तौर पर हमको स्लीप लेनी चाहिए, हमको सोना चाहिए, वो हम आजकल नहीं कर रहे हैं। हम जनरली आजकल रात में काफ़ी देर तक जगते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, फिर सारा दिन काम करते हैं, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब अगर हम 6 से लेके 8 घंटे की नींद एक दिन में नहीं ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है, और जब हमारी बॉडी में अंदर से इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है तो फिर कई तरह की बीमारियां हमारी बॉडी में जन्म लेने लगती हैं। इसके साथ ही साथ आपकी बॉडी में फिर टेस्टोस्टेरोन की लेवल में भी कमी आना शुरू हो जाती है। तो एक चीज का ध्यान रखिए, आप कम से कम 6 से लेके 8 घंटे के बीच पर डे सोना ही सोना है आपको। अगर आप बहुत रात तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, टीवी का इस्तेमाल करते हैं, तो इस चीज को आप बंद करें, और आप एक अपने सोने का समय निश्चित करें, उठने का समय निश्चित करें। और अगर आप अपनी प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके टेस्टोस्टेरोन में जो कमी है वो आप देखेंगे कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे करके सामान्य होना शुरू हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन के लेवल में कमी का एक और बड़ा कारण है ओवर यूज ऑफ एल्कोहल एंड स्मोकिंग। आजकल आप देखेंगे शाम के समय ठेके के आसपास देखेंगे तो लोग लाइनों में लगे रहते हैं शराब खरीदने के लिए। इसके अलावा आजकल वीकेंड का भी जमाना है, लोग सैटरडे संडे आप पब में जाएंगे, देखेंगे लोग अल्कोहल में एकदम डूबे हुए हैं, शराब के नशे में एकदम डूबे हुए हैं। अल्कोहल जो है वो एस्ट्रोजन को बढ़ाता है। एस्ट्रोजन जनरली एक फीमेल हार्मोन होता है, और ये जो अल्कोहल होता है लीडिंग सेल को डैमेज कर देता है। इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन के लेवल में कमी आती है, स्पर्म का जो काउंट है, शुक्राणुओं की जो संख्या है किसी भी पुरुष के अंदर, उसमें कमी आती है, फर्टिलिटी को लेकर इशू आते हैं। तो इसलिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको नॉर्मल तरीके से करें, उसको एकदम हैबिट ना बनाएं। ओवर यूज़ बहुत ज़्यादा मत करें अल्कोहल का, क्योंकि जैसे ही आप ओवर यूज़ करेंगे अल्कोहल का, वैसे क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ेगा। एस्ट्रोजन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपकी बॉडी में कम होगा। इसके अलावा सिगरेट जो है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है टेस्टोस्टेरोन के लेवल में कमी का। सिगरेट जो लोग पीते हैं उनकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने की वजह से बॉडी के अंदर जो है इन्फ्लामेशन होता है, और धीरे धीरे करके अगर आप रेगुलर जो है सिगरेट पी रहे हैं तो आपकी बॉडी में स्पर्म को लेकर कमी आनी शुरू होगी, फर्टिलिटी को लेकर आपके अंदर इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। और ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि सिगरेट जब आप पीते हो तो टेस्टोस्टेरोन की लेवल में कमी आती है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें होती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अगर मुमकिन हो, आपके लिए पॉसिबल हो, तो आप सिगरेट का तो कम से कम पूरी तरीके से इस्तेमाल बंद कर दे। और आजकल आप देखेंगे बहुत सारी महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट नहीं हो पाती और वो बहुत ज़्यादा सिगरेट का इस्तेमाल करती हैं,
तो गायनिकोलॉजिस्ट उनको हमेशा एडवाइस करता है कि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो आप कम से कम 2 साल पहले आपको सिगरेट पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर प्रेगनेंसी कंसीव होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, हो सके तो सिगरेट पूरी तरीके से बंद कर दे और अल्कोहल जो है आप लिमिट में इस्तेमाल करें। इस चीज़ के अलावा टेस्टोस्टेरोन में कमी का एक बड़ा कारण जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, प्रोसेस्ड फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आजकल हम लोग जंक फूड का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोसेस्ड पैक्ड फूड का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी में कई तरह के टॉक्सिन्स चले जाते हैं, हमारी बॉडी में हाई शुगर की प्रॉब्लम होती है, ट्रांस फैट बढ़ते जाते हैं और इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है। बॉडी में जब इन्फ्लामेशन शुरू हो गया तो फिर कई तरह की बॉडी में बीमारियां शुरू हो गई और सारी बीमारियों के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी आपकी बॉडी में घटेगा। टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपकी बॉडी में घटेगा तो आपकी हार्ट पे इफेक्ट आएगा, आपकी बोन पे इफेक्ट आएगा, आपकी मसल्स पे इफेक्ट आएगा, आपके मूड पर इफेक्ट आएगा, आपकी फर्टिलिटी पर इफेक्ट आएगा। तो एक चीज का ध्यान रखिए, जितना हो सके घर पे बनी चीजें इस्तेमाल करिए। जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड का जितना कम हो उतना कम इस्तेमाल करें। तो ये जितनी भी सारी चीजें मैंने बताई, जो कारण बताए और जो मैंने समाधान बताया, अगर आप उस चीज को अपने जीवन में उतारेंगे, उस चीज को जैसा मैंने बताया वैसे करेंगे, तो अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम भी है तो वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई जो कि आप नहीं कर सकते। इन सारी चीज़ों को आप आसानी से कर सकते हैं। और टेस्टोस्टेरोन के लिए अगर कुछ और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।